सबको मेरा प्रणाम। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रितु योग दर्शन में। तो बहुत सारे लोगों का मैसेज था कि आपने जो वीडियो में बताया है डायबिटीज के लिए आसनों को, तो मेरी कमर में दर्द रहती है, तो उसको मैं कैसे करूं। तो आज उन लोगों के लिए है जिनको डायबिटीज भी है और कमर में भी दर्द है। तो उनके लिए मैं आज ज़्यादा नहीं 3 आसनों का जिक्र करूंगी और 2 मुद्रा। उन मुद्राओं में से एक मुद्रा तो बिल्कुल कर ही सकते हैं, एक मुद्रा के साथ थोड़ी सी कंडीशन है, तो थोड़ा ध्यान से। तो आज के वीडियो में जानिएगा 3 ऐसे आसन जो कमर में दर्द हो और डायबिटीज हो वो भी कर सकते हैं जिनको कमर में दर्द हो, और वो भी कर सकते हैं जिनको डायबिटीज है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आसन हैं जो डायबिटीज वालों के लिए है और वो आगे झुकने के लिए है। तो जिन्हें कमर में दर्द होती है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, जो नए हैं, वो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लें, लेकिन जो बहुत बार हमारी वीडियो को देख चुके हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ वो भी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि आपको पूरी जानकारी चाहिए ना, तो वीडियो को पूरा देखें और साथ ही साथ अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आसनों से पहले देखिए हम लोग ना क्या करेंगे, 3 तरह के आसन करेंगे जिसमें ट्विस्टिंग रहेगी, जो आपके पेटों के हर प्रॉब्लम को दूर करेगी और साथ में कमर दर्द और डायबिटीज के लिए वो पैनक्रियाज की बहुत अच्छे से मसाज करती है, जो कि डीएक्टिव होती हुई पैनक्रियाज फिर से एक्टिव हो जाती है और आपकी समस्याएं दूर होती है। लेकिन इसे आपको रेगुलर करना है। तो क्या है, पहला आसन देख लीजिए। हम लोग इस तरह से बैठेंगे, सामने की तरफ पैरों को फैला के, ठीक है। और राइट वाले को मैंने इस तरह से आगे कर लिया। लंबी गहरी सांस भर लेंगे और इस तरह से देखिए, इस तरह से। आप अगर बिगनर्स हैं या आपसे नहीं हो रहा है ट्विस्टिंग, तो आप इस तरह से हाथों को सिर्फ रख लीजिए ऐसे, और यहाँ से लंबी गहरी सांस भर के हाथों को जितना आप पीछे कर सकते हैं, स्पाइन सीधी, लंबी गहरी सांस भरेंगे, पीछे जाते हुए छोड़ देंगे इस तरह से। ट्विस्ट करें, पेट को अंदर खींच के इस तरह से, ठीक है। और अगर आपसे हो जाए आराम से, तो आपको क्या करना है, इस तरह से थोड़ा इसको एल्बो से पुश किया, पकड़ लिया, यहाँ पर लंबी गहरी सांस भर लेंगे और पीछे जाते हुए सांस को छोड़ देंगे इस तरह से। यहाँ भी नॉर्मल सांसों के साथ हम पीछे रुकेंगे और फिर सांस भर के वापस आएंगे। इसमें आप 30 सेकेंड कम से कम होल्ड करेंगे। इसके अलावा मैं दूसरे तरफ से भी दिखाती हूँ। देखिए करना क्या है, थोड़ी तिरछे होके लेफ्ट वाले पैर को खोला था, इस बार राइट वाले को खोला, लेफ्ट को लिया। अब देखिए एल्बो से पीछे जाएंगे, थोड़ा एल्बो से इस तरह दबा लेंगे। अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है तो आप आराम से इसको होल्ड कर लेंगे, पकड़ लेंगे, ठीक है। और अगर नहीं रहेगी तो आप इस तरह से रखें, लंबी गहरी सांस भरें, देखिए इस तरह से पीछे इस हाथ को रख लें ऐसे, ठीक है। सांस भर के सांस को छोड़ते हुए पेटों को अंदर दबाएं और खींचना है पेट को अंदर, और इस तरह से ट्विस्ट करना है, मुड़ना है ऐसे। लंबी गहरी सांस भर के गए थे, सांस छोड़ दिया। अभी हम लोग नॉर्मल सांस लेते रहेंगे पीछे, और 10, फिर 15, फिर 20, फिर धीरे धीरे 30 सेकेंड तक हम लोग होल्ड करेंगे। किस तरह से, देखिए लंबी गहरी सांस भर के आ गए। मैं 5 सेकेंड होल्ड कर रही हूँ, लेकिन आप लोगों को 15 से 30 सेकेंड होल्ड करने हैं इस तरह से। फिर लंबी सांस भरेंगे और वापस आके रिलैक्स हो जाएंगे। मैंने आप लोगों को दोनों तरफ से करके दिखाया। इसी तरह से आपको दोनों तरफ से, राइट से भी और लेफ्ट से भी, कम से कम 3-3 बार, और धीरे धीरे इसको बढ़ा के 5-5 बार कर लेने हैं और 30-30 सेकेंड होल्ड कर रहे हैं। अगर प्रॉपरली आप चाहते हैं कि आपको डायबिटीज की जो प्रॉब्लम है, जो शुगर की समस्या है, वो दूर हो। तो ये हो गए एक आसना। दूसरी आसना की अगर हम बात करें, बहुत ही ईजी है और ये आपके कमर के दर्द के लिए भी बहुत इफेक्टिव होगा। इस तरह से हमें खड़े हो जाना है, लंबी गहरी सांस भरेंगे और धीरे धीरे देखिए इस तरह से होल्ड करेंगे, हाथों से हील को पकड़ेंगे और लंबी गहरी सांस भरते हुए इस तरह से पेल्विक को आगे की तरफ करते हुए, इस एरिया को, लोअर बेली को, पेल्विक को थोड़ा आगे पुश करते हुए इस तरह से पीछे की तरफ झुक जाएंगे। और यहाँ भी नॉर्मल सांस लेते हुए रुकेंगे इस तरह से, ठीक है।
ऐसे यहाँ भी रुकेंगे 30 सेकंड तक, फिर सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे। इसे भी आप 3 से 5 बार करिए, इससे आपके कमर में दर्द में भी आराम होगा, साथ में आपके जो डायबिटीज की समस्या है ना उसमें भी काफ़ी रिलैक्स होगा। और अगर 1 मंथ तक आप इसको रेगुलर करते हैं आप देखेंगे कि आपकी धीरे धीरे क्योर हो जाएगी। ये हो गए 2 आसन। अब तीसरे आसनों की तरफ चलते हैं। कमर में दर्द हो और अगर इसकी समस्या हो तो फिर और क्या करना है, तो इस तरह से हम देखिए अर्ध मत्स्येंद्र आसन ले सकते हैं या मत्स्येंद्र भी ले सकते हैं, दोनों ले सकते हैं। तो मैं अर्ध मत्स्येंद्र आसन लेती हूँ। इस तरह से पैरों को अंदर कर तरह से ऐसे बैठ गए। पहले देखिए क्या किया मैंने, इस तरह से बैठे, लेफ्ट वाले को पहले मैंने अंदर किया, पेल्विक के पास ले लीजिए इस तरह से, और इसको अंदर करें राइट वाले को ऐसे, ठीक है। इसके फ्रंट पे थाई के ले लीजिए और फिर उसी तरह से जैसे हमने वक्रासन किया था ना पहला आसन, ठीक उसी तरह से इसमें भी बॉडी ट्विस्ट होगी। देखिए इस तरह से, ठीक है। ऐसे दबा लिया एल्बो से, ऐसे एल्बो से ऐसे दबा के हम इस तरह से भी रुक सकते हैं। देखिए इस तरह से भी, लेकिन अगर आप अच्छे से इस तरह से अगर अच्छे से पकड़ पाए तो इसको पकड़ लेना है, पेट को अंदर खींचते हुए सांस भर के जाते हुए उधर सांस को छोड़ देना है। यहाँ भी आपकी पेट की अच्छी मसाज होती है इस तरह से। यहाँ भी आप 10-15 करके रुकें, 10-15 सेकेंड, फिर वापस आके सांस को छोड़ दें। ऐसा नहीं कि आसनों में गए और वापस आ गए, जिस तरह मैं करके दिखा रही हूँ इस तरह सडनली आपको वापस नहीं आना है, आपको होल्ड करना पड़ेगा। होल्ड करेंगे तभी आपके ऑर्गन्स को अच्छा मसाज मिलेगा। जो आपके डाइजेशन के इशू हैं, आपके जो पैनक्रियाज की इशू है, स्प्लीन में परेशानी है, वो सारे दूर होंगे, लेकिन होल्ड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि गए सडनली वापस आ गए। तो आपको कई सारे लोगों के ये भी मैसेज और कमेंट होते हैं कि मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। बेनिफिट के लिए आपको एक यूनिफॉर्मिटी जो होती है ना उसको फॉलो करना होगा। एक जो उसका जो लिमिट टाइम है उसके हिसाब से आपको करना होगा। तो आसनों की जो रुकने की जो ये है ना समय है ना उसको ध्यान में रखते हुए देखिए मैं इस बार आपको 15 सेकंड होल्ड करके दिखाती हूँ किस तरह से करना है। इस तरह से पकड़ा, देखिए थोड़ा इस तरह से बॉडी को पीछे ले जाएंगे, पीछे हाथों को रखकर ऐसे देखिए एल्बो से ना अपने थाइस को ऐसे ऐसे इस तरह से दबा लेंगे और ऐसे होल्ड कर लेंगे, इसको पकड़ लेंगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे, थोड़ा पीछे की तरफ जाते हुए इस तरह से। देखिए मैं रुकती हूँ, सांस भर के आई, सांस को छोड़ दी, अब नॉर्मल सांस ले रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 इस तरह से। फिर सांस लंबी भर के वापस आ गए। आप थोड़ा देर रिलैक्स हो सकते हैं, ठीक है। इस तरह से मैंने आप लोगों को 3 आसनों के बारे में बताया जिसको आप आराम से मैट पर बैठकर कर सकते हैं। अगर आपको नीचे बैठने में परेशानी है तो आप बेड पर बैठे बैठे भी धीरे धीरे प्रैक्टिस कर सकते हैं। थोड़ा अनईजी फील होगा शुरुआत में, लेकिन अगर आप इसकी रोज़ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसका बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। इसके बाद अभी मुद्रा की बारी है, तो मुद्रा से पहले वीडियो को जो देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए जानते हैं मुद्रा के बारे में। पहली मुद्रा मैं बता रही हूँ आप लोगों को, पृथ्वी मुद्रा। पृथ्वी मुद्रा कैसे करते हैं, थोड़ा मैं कैमरे के नज़दीक आ रही हूँ इसे बताने के लिए। इस तरह से देखिए, इस तरह से पृथ्वी मुद्रा को लगाते हैं। आपकी अनामिका यानी रिंग फिंगर और जो हमारा थंब है ना उन दोनों के टॉप को इस तरह से मिला देना है। इस तरह से दोनों को मिला देने हैं, ठीक है। और इस तरह से सारी उंगलियां खोल के इस तरह से बैठ जाना है। देखिए इस मुद्रा को मैं पहले बता रही हूँ, पृथ्वी मुद्रा को इसलिए बता रही हूँ कि जिनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, जिनका मन अशांत रहता है, किसी काम में मन नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा थकान होती है और डायबिटीज की भी प्रॉब्लम है, तो वो इस मुद्रा को लगाएंगे ना तो इन सारे चीज़ों में लाभ है। अगले वीडियो में मैं लेके आऊँगी कि इस मुद्रा के और क्या क्या लाभ हैं, इस मुद्रा को और कौन कौन कर सकते हैं। तो ये मुद्रा देख लीजिए, इस तरह से दोनों के टॉप को आपके रिंग फिंगर और थंब को मिला देना है, दोनों के टॉप को, यानी कि अनामिका और अंगूठे को इस तरह से मिला देना और सारी उंगली को खुली हुई और इस तरह से अपने इस तरह से थाई पे रख लेने हैं, कमर गर्दन सीधी और ब्रीथिंग करनी है, नॉर्मल सांस
थोड़ी गहरी डीप ब्रीदिंग करते हुए इस तरह से पूरा ध्यान मुद्रा पे लगाना है। मुद्रा करते समय और कुछ ना करें, पूरा ध्यान मुद्रा पे, क्योंकि अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपकी मुद्रा हट सकती है। तो इस तरह से ये मुद्रा लगा के आप शांति से 5 से 7 मिनट इस मुद्रा को जरूर लगाएं। सुबह खाली पेट योग के समय लगाएं, योगा करते समय, वो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। इस तरह की मुद्रा लगाएं। तो ये हो गई पृथ्वी मुद्रा। अब बात करते हैं सूर्य मुद्रा की। सूर्य मुद्रा में कुछ सावधानियां हैं, तो वो भी मैं साथ में बताऊंगी। तो इस तरह से देखिए, सूर्य मुद्रा को क्या करना है, दोनों एक ही फिंगर से लगेंगे। सूर्य मुद्रा में हमारा जो अनामिका है, जो रिंग फिंगर है, इसको क्या करना है, इसको इसके मूल में लगा देना है इस तरह से, और धीरे से इसको इस तरह से दबा देना है। ये हो गए आपके सूर्य मुद्रा। देखिए इस तरह से और इस तरह से, ठीक है। इस तरह से लगा के सारी उंगली खुली और इस तरह से आप रख सकते हैं। लेकिन जिन्हें आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, गठिया है ज़्यादा, या पित्त दोष है, ज़्यादा पित्त दोष है ना, तो वो इस मुद्रा को ना करें। पित्त दोष वाले खासकर जिनको एक्सेस पित्त का दोष है, वो सूर्य मुद्रा का अभ्यास ना करें, क्योंकि ये गर्म होता है। ये आपकी जो प्रवृत्ति है ना, उसको गर्म करती है। हाँ, अगर वेट लॉस करना चाहते हैं तो इस मुद्रा को जरूर लगाएं। और आज हमारी चर्चा हो रही है डायबिटिक के ऊपर, तो मैंने उसके बारे में बताया। और भी मुद्राओं को, ये दोनों मुद्राएं और हम किस में कर सकते हैं, किस में नहीं कर सकते हैं, इसकी विस्तृत चर्चा लेके मैं अगले वीडियो में आऊँगी। आज के वीडियो में इतना ही। जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आप सब हमारी निगरानी में रहकर योग करना चाहते हैं ना, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहाँ से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।